अतिथि देवो भव की रिवायत पर चलने वाले हमारे मुल्क में आज इस रिवायत ने एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। आज हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा वसी मैदान बनकर सामने आया है जिसने अलग अलग शोबों को अपने अंदर समेट लिया है। आदाब दोस्तों, मैं हूं सुमुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड के बारे में जानकारी फराहम कराएंगे। आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, आपको बताएंगे कि आप कहां किस तरह से इस फील्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं और नौकरियों के लिए आपके लिए क्या मौके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ये फील्ड आखिर है क्या। दुनिया के नक्शे पर हमारा मुल्क इस एतबार से भी अपनी खास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ पर मेहमानों का सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है। मुल्क की मेहमान नवाजी की इस कदीम रिवायत ने अब शानदार करियर की शक्ल ले ली है। हम कहीं घूमने जाएं या फिर होटल या किसी रेस्टोरेंट में, हर जगह हमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लोग की जरूरत जरूर पड़ जाती है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिस फील्ड में तरक्की हो सकती है वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये सेक्टर एक अच्छे करियर ऑप्शन के तौर पर आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर के इम्कानात की बात की जाए तो होटल इंडस्ट्री, फूड एंड बीवरेज सेक्टर, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, लॉजिंग एंड बोर्डिंग सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर और इवेंट सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आज का एक ऐसा पुरकशिश करियर ऑप्शन बनता जा रहा है जिसमें लगातार नए शोबे जुड़ रहे हैं। कोरोना वबा से पूरी तरह असरअंदाज होने के बावजूद अब हॉस्पिटैलिटी दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री है, जिसके सबब ही इस कोर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके अंदर कई स्किल्स होना जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में स्टडी के साथ साथ स्किल्स पर खास ध्यान दिया जाता है। अमूमन कोर्स से मिलने वाले स्किल्स का खास मकसद होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज से मेहमान को पूरी तरह मुतमईन करना होता है। आप हॉस्पिटैलिटी और सर्विस फील्ड से जुड़े कोर्स करके एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा। हॉस्पिटैलिटी के मैदान में तालीम हासिल करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सिर्फ होटलों और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि रोजगार के कई दीगर इम्कानात भी हैं। होटल, रेस्टोरेंट, हवाई जहाज़ों, क्लबों, अस्पतालों, केटरिंग फर्म्स, रिजॉर्ट ऑपरेशन के साथ साथ टीचिंग जैसे शोबे में रोजगार के ढेरों करियर ऑप्शंस हैं। रेलवे, शिपिंग और इंडस्ट्रियल कैंटीन में भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। कई ऑप्शन जैसे फूड एंड बीवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, केबिन क्रू, डायरेक्टर मार्केटिंग, क्लस्टर जनरल मैनेजर जैसे बेहतरीन करियर ऑप्शन भी चुन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड को कुछ हद तक समझ लिया होगा। इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड के बारे में। इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर सारा हुसैन। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है रोज़गार से रिलेटेड प्रोग्राम्स में बातें करना, स्पेशली यूथ रिलेटेड प्रोग्राम्स में। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। तो आज हम आपसे यूथ के लिए ही सवालात करेंगे और उम्मीद है आप जो जवाबात होंगे, आपके जो यूथ है जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है, उनके जो भी डाउट्स होंगे इस फील्ड को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, हमारा मुल्क जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जो फील्ड है वो लगातार बढ़ रही है।
तो ऐसे में एक यूथ को अगर समझना हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड को एक लेमैन के ज़बान में, तो आप कैसे समझाएंगी? एक तो मैं आपको ये बताऊं, हम हिंदुस्तानी जो लोग होते हैं, हमारे तो दिल में, हमारी रगों में हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी है। हिंदुस्तान में तो एक कहावत है कि जो गेस्ट होता है, अतिथि होता है, वो देवता के बराबर होता है। तो जब एक कंट्री में किसी गेस्ट को इतना आला मुकाम पे ऑलरेडी रखा हुआ है, पेडेस्ट्रियल पे, तो उस कंट्री का हर इंसान ऑलरेडी अपने दिल में बहुत मेहमान नवाजी रखता है। तो उस कंट्री के यूथ के लिए थोड़ा सा उसके अंदर गाइडेंस और डायरेक्शन अगर दिया जाए तो वो तो उसके अंदर एक्सेल कर जाते हैं, दे बहुत अच्छा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू और मुल्क के लोग थोड़े से कोल्ड होते हैं, उनको इतनी खुशी नहीं होती दूसरों से मिलकर। तो हमारे कंट्री में वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ऑलरेडी है, और बच्चों को थोड़ी गाइडेंस चाहिए होती है और बहुत एक्सेल कर सकते हैं इस एरिया में। बिल्कुल। तो क्या कुछ आता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, अगर हम इस फील्ड की बात करें तो? सो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इज़ रिलेटेड टू किसी भी होटल या रेस्टोरेंट, क्रूज़ लाइन, एयरलाइंस, इन सब ही जगहों में मेहमान नवाजी करना। अब इसमें मेहमान आते हैं, आप उनका रिसेप्शन पे चेक इन करते हैं, चेक आउट करते हैं, उनका बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते हैं। रेस्टोरेंट में वो जाके कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर सही तरीके से उनकी सर्विस हो, वो क्या खाना चाहते हैं उनको थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा। खाने के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब वो कोई खाना पकाने वाला भी तो चाहिए होगा किचन में, सो वहाँ पे वो शेफ़ होते हैं, वो खाना उस हिसाब से पका के देते हैं। एक इंसान सर्विस करता है। सिमिलरली जो रूम्स वाला एरिया है, वहाँ कोई रूम्स अच्छी तरह से सजा कर बनाता है। सारे होटल को इतना खुश नुमा बनाने के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है। तो एक होटल के अंदर इतने सारे एरियाज़ होते हैं, उसमें इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, अकाउंट्स, क्योंकि गेस्ट आते हैं, उसमें पैसे से रिलेटेड इतना सारा एक्सचेंज होता है, उसका हिसाब किताब रहता है। और हाउसकीपिंग मैंने आपसे कहा, फ्रंट ऑफिस का, F&B सर्विस, किचन, इसके अलावा सिक्योरिटी बहुत बड़ा एरिया है। तो आप देख सकते हैं, और स्टोर्स, परचेज़, जहाँ पे सामान बाहर से आता है, कहीं रिकॉर्ड किया जाता है, सही जगह रखा जाता है, इस सब के लिए लोग चाहिए होती हैं। एंड ऑल दिस इज़ अप, ये सब हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा है। जी, जैसा आपने बताया हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तालीम की अगर बात करें तो क्या कुछ सिखाया जाता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये जितने सारे मैंने एरियाज़ के नाम दिए, इन सब के बारे में तो नॉलेज दी ही जाती है, मगर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा तफसील से पढ़ाया जाता है। जैसे कि फ्रंट ऑफिस, जहाँ रिसेप्शन, यानी आप गेस्ट को कैसे रिसीव करेंगे, वो उनका स्टे के दौरान कोई गड़बड़ ना हो उनके अकाउंट्स में, उनके साथ की हैंडलिंग, उनका रूम मैनेजमेंट, वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट करता है। हाउसकीपिंग, किस तरह से एकदम हाइजीनिकली साफ़ सुथरा रूम, खुशबूदार रूम, स्पिक एंड स्पैन रूम कैसे उसको दे सकें, तो उसमें बहुत साइंस है, इतना इजी नहीं है जैसे हम घरों में कर लेते हैं। तो वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है। लिनन, जो बेडशीट, पिलोज़, पिलो कवर्स, इन सब की काउंट होती है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, कितना लॉन्ड्री में गया है, कितना लॉन्ड्री से आया है, क्या केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं नहीं हैं, ये सब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देखता है। और जो शेफ़ लोग होते हैं, जो किचन डिपार्टमेंट होता है, तो हम वहाँ बच्चों को फूड प्रेपरेशन सिखाते हैं। अब ये दुनिया में आप सोच लीजिए कितने तरह के क्विजीन्स और मेन्यू हैं, तो हम बेसिक स्टूडेंट्स को 4 साल के प्रोग्राम में इतना अच्छा तो कर देते हैं कि वो किसी भी क्विजीन में आगे जाके स्पेशलाइज कर सकें। उन्हें बेसिक ऑफ ऑल क्विजीन्स, बेसिक इंडियन क्विजीन के बारे में आता है, कुछ अच्छी इंटरनेशनल क्विजीन्स के बारे में सिखाया जाता है, और बेसिक सूप, सॉसेस, ये सब आता है। और सर्विस वाले जो होते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस, किस तरह की प्लेट में कैसे सर्विस करी जाए, स्पून कहाँ रखें, फोर्क कहाँ रखें, इसके बारे में इन डिटेल बताया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में तफसील से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये आज के ज़माने में यही गेस्ट्स के साथ डीलिंग में बहुत हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स को हमें इस एरिया में बहुत अच्छा करना होता है। अब आप जानती हैं, इंडिया इतना ह्यूज बड़ा कंट्री है, यहाँ पे हर तरीके से, हर ज़िले से बच्चा आता है, मतलब मैं कहूँ इकोनॉमिकली सेगमेंट से आता है, हर इकोनॉमिक सेगमेंट से। उन बच्चों को हमें अच्छा प्रोफेशनल बनाना होगा, तो वो हमको उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट करिकुलम का हिस्सा है, क्योंकि आज के ज़माने में जो सॉफ्ट स्किल है ना,
यही एक प्रोफेशनल बनाने, मतलब डिफरेंशिएट करता है एक स्टूडेंट को। और आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कंप्यूटर्स के एरिया में देख लीजिए कि बहुत अच्छे से अच्छे यार उनकी बहुत अच्छे पैकेजेस होंगे, वो बहुत अच्छे प्रोग्राम कोडिंग कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह दुनिया में कोई मैच नहीं करेगा। बट आप उनसे कहिए आप बाहर जाके अपना कोडिंग किसी को समझा दीजिए, अपना ये सेल करके दिखा दीजिए अपना प्रोग्राम, वो नहीं कर पाएंगे। वहाँ ये वर्ल्डली वाइज ये चतुर बच्चे काम आते हैं जिनको सॉफ्ट स्किल्स आती है, तो ये लोग सेल बहुत अच्छा कर सकते हैं, रिटेल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सब सिखा पाना किसी को 4 साल का वक्त होता है, हम कोशिश पूरी करते हैं और बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। और जो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में नहीं, ये सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं। मैंने आपको बताया रिटेल में, क्रूज़ लाइन, एयरलाइन, सो बैंकिंग में बहुत अच्छा करते हैं। आप देखिएगा ये बहुत हाई एंड आजकल ब्रांड्स होते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, बट उनके शोरूम्स में कुछ एक्स्ट्रा अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो सोफेस्टिकेटेड हों, प्रोफेशनल हों, वहाँ इनका सिलेक्शन होता है। सो बहुत एरियाज़ हैं इनके लिए। तो मैम होटल मैनेजमेंट जो है वो भी इसी के अंडर आता है, कवर करती है ये फील्ड? बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट तो बल्कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। उसको अगर किसी ने पढ़ लिया वो इनमें से किसी भी एरिया में आराम से चला जाएगा, तो बहुत स्मार्ट हो जाते हैं उसके बाद। कोर्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किस तरह के कोर्सेज होते हैं? क्या 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में भी जानना बिल्कुल, चाहिए। देखिए 12th पास स्टूडेंट जो है वो इसमें दाखला ले सकता है। अब इसमें डिप्लोमा भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है और डिग्री भी होता है। एज़ यू नो कि जो डिग्री 4 साल का जो डिग्री का प्रोग्राम है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। बहुत जगह 3 साल के भी डिग्री के प्रोग्राम होते हैं और सर्टिफिकेट। और तो ये हर एक की अपने लाइक, अपना इंक्लिनेशन जिसे कहें, वो कितना टाइम दे सकता है स्टडीज़ को, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या वो कितना अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से हूँ, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हमारी फ़ीस बहुत नॉमिनल है, सिलेक्शन भी थोड़ा सा टफ होता है बच्चों को। ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू से गो थ्रू करते हैं, उसके बाद उनका नाम आता है। तो यहाँ पे फ़ीस कम है, मगर बहुत जगह फ़ीस कम नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं। और अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप थोड़ा पढ़िए, आप वापस इंडस्ट्री जाइए, कुछ काम कर लीजिए, फिर आप वापस आइए, फिर थोड़ा पढ़ लीजिए। तो उसके अंदर ये फ्रीडम है जो अब लागू हो रही है धीरे धीरे बहुत जगहों पर। जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इस फील्ड में तालीम दी जाती है? और जामिया में की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं इसके अंडर जो कराए जा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज़्म मैनेजमेंट 2 मेन एरियाज़ को पढ़ाते हैं। तो टूरिज़्म जैसे एक बड़ा फील्ड है, अम्ब्रेला फील्ड है, उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी आता है और हम उसमें बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कराते हैं और एक बैचलर ऑफ वोकेशनल फूड प्रोडक्शन कराते हैं, जिसमें बच्चों को सिर्फ हम शेफ़ बनाते हैं। तो वो 3 साल का प्रोग्राम होता है, जिसके 3 साल के बाद बच्चा किचन मैनेजमेंट करके एक होटल में एक शेफ़ की जॉब पे जा सकता है। स्पेशलाइज्ड है वो एकदम, और उसके अंदर उसको बहुत इन डिटेल कुकिंग की पूरी प्रोसेस सिखाई जाती है, बहुत डिशेस के बारे में, बेकरी कराया जाता है। तो और टूरिज़्म मैनेजमेंट जैसे कि मैंने आपसे कहा, उसके अंदर वो बच्चा जो है बहुत ऑप्शंस है, वो ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, टूर लीडर, एक टूर मैनेजमेंट, इनमें बच्चे कंसल्टेंट्स भी बन सकते हैं अपने अपने एरियाज़ में। कि आपके पास कोई आता है, वो पूछता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, या मैं एक होटल खोलना चाहता हूँ, या मैं एक ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता हूँ, तो मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूँ, तो वो कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं उसमें। तो ये स्टूडेंट्स उसमें भी जा सकते हैं। अब आपका जो सवाल था हिंदुस्तान में और कहाँ पे ये होता है, तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ में आजकल अब टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज ये ना करियर ओरिएंटेड है, फ़ौरन नौकरी मिलती है, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही हम इतनी ट्रेनिंग करवाते हैं, बच्चा उसमें भी इंडस्ट्री में जाके पैसे अर्न करता है। तो बहुत पॉपुलर हो गया, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव दिस, और बहुत प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो NCHMCT के तहत है, गवर्नमेंट की ही इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वहाँ पे भी इसको पढ़ाया जाता है। सो आप ये देख सकते हैं इसकी कोई कमी नहीं है वहाँ पे। अब बच्चे के ऊपर आज के टाइम में है कि वो कहाँ जाना चाहता है और उसकी कोशिश करे, और 2-3 ऑप्शंस रखे, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। बिल्कुल। मैम, जब नौकरी की बात आती है, नौकरी लेने की,
तो इंस्टीट्यूट का नाम कहीं ना कहीं मायने रखता है कि कौन किस इंस्टीट्यूट से आ रहा है, तो जॉब मिलने में भी आसानी रहती है। अब जब बच्चे कॉलेज चुनते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए एडमिशन्स लेते वक्त? देखिए, आजकल के जो नौजवान हैं बहुत स्मार्ट हैं। ये तो पहले ये देखते हैं कि ये रैंकिंग क्या है इस जगह की। नैक जो होती है, IQAC होती है यूनिवर्सिटीज़ में, नैक की एक्रीडेशन रैंकिंग क्या है, इंडिया में कौन से नंबर पे, वो पहले से ये रिसर्च कर लेते हैं। अगली चीज़ ये देखते हैं इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नौकरी कहाँ मिली है, इनके प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हुए हैं। सो इन दोनों चीज़ों के, और फिर वो तीसरी ये भी देखते हैं फैकल्टी प्रोफाइल क्या है, क्या यहाँ पे सिर्फ सारे जूनियर फैकल्टी हैं या यहाँ पे सीनियर तजुर्बेकार फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि एक मिक्स होता है, कुछ जूनियर होते हैं कुछ सीनियर होते हैं। तो बड़ी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपको सीनियर भी फैकल्टी मिलते हैं, एकदम सीनियर, मिडिल लेवल के एंड जूनियर, तो बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम होता है एंड सब कुछ स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, और ये प्रोग्राम्स तो हैं ही स्टूडेंट सेंट्रिक। तो यूजुअली बच्चे यही सब चेक करते हैं बिफोर दे अप्लाई। अब स्किल्स की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनमें किस तरह के स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो इस फील्ड में और बेहतर कर सकें? सबसे अच्छी बात ये है कि कोई ख़ास एक स्पेशल कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ 12th पास हो वो, और होटल अगर इंडस्ट्री में वो जाना चाहता है, मैंने आपको कितने डिपार्टमेंट्स गिना दिए, उसकी कहीं ना कहीं तो जगह बन जाएगी। क्या वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, यानी उसे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है तो वो फ्रंट ऑफिस में चला जाए, और वो F&B फूड एंड बेवरेज सर्विस में चला जाए, रेस्टोरेंट्स में। अगर उसे बात करना नहीं पसंद है तो वो हाउसकीपिंग एरिया में रहे, क्योंकि वो सामने नहीं आते हैं। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो और मैं ये कहती हूँ स्टोर्स, परचेज, सिक्योरिटी, इतने सारे एरियाज़। अगर आपको नहीं सामने लोगों से बात करनी और अगर आपको दिल चाहता है खूब बातें करें तो गेस्ट सर्विस एजेंट बनिए। तो कोई भी बच्चा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, उसे ये अच्छा लगता है, उसे वो लगता है, हर एक के लिए यहाँ पे जॉब है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, मगर हाँ, एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए। अगर आप थोड़े स्लो हैं, आप चाहते हो लाइफ में बस आराम ही आराम हो, तो उनके लिए ये प्रोफेशन नहीं है। बिकॉज ये फास्ट, स्विफ्ट, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जो आपको टास्क मिला हुआ है उसको वक्त पे ख़त्म करना, ये ज़रूरत है इस प्रोग्राम की। सही रखनी है, एटीट्यूड चाहिए सही, और कोई स्पेशल कुछ चीज़ पहले से नहीं चाहिए। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आइए, और नहीं भी होना चाहते हैं तो 4 साल का करिए, फिर अपना जो दिल चाहे वो करिए। मैम, दिलचस्पी कितनी देखी जाती है स्टूडेंट्स की? क्योंकि आमतौर पर देखते हैं बच्चों को शुरू से एक घर में ट्रेन कर दिया जाता है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इस फील्ड में कितनी दिलचस्पी है नौजवानों की? नौजवानों की तो अक्सर मैंने देखा है बहुत दिलचस्पी है, और जो मेरी एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं वो भी आजकल काफ़ी खुले दिमाग के हैं। जब मैंने जिस ज़माने में होटल मैनेजमेंट किया था, तो पहले मेरे फादर ने मुझे कहा था आप सिर्फ डॉक्टर बनेंगी, नथिंग एल्स। फिर जब मुझे ब्लड फोबिया था, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी, देन मेरे फादर ने मुझे अलाउ करा, बल्कि उन्होंने कहा आप यहाँ पे, मैं IHM औरंगाबाद से हूँ, वो ताज ग्रुप ऑफ होटल का कॉलेज है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा फील्ड है और यहाँ जॉब्स कंफर्म्ड हैं, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो यूजुअली लोगों को ये लगता है कि क्या बैरा बन जाएगा बच्चा, ये कुक बन जाएगा, ये कोई नौकरी होती है, तो उन्हें ये नहीं पता है होटल में सबसे ज़्यादा तनख्वाह एक शेफ़ की होती है, क्योंकि वो जो उसके पास स्किल है वो किसी के पास नहीं है। वो खाने के अंदर जो फ्लेवर, जिसको लोग दूर दूर से खाने आते हैं, वो उस शेफ़ की वजह से है। तो आजकल के लोगों के अंदर वो चेंज आ गया, उन्हें पता है ये पुरानी तरीके की बातें नहीं करते हैं। तो और जॉब्स कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो पेरेंट्स तो मेरी ही जनरेशन के होंगे तो काफ़ी स्मार्ट हो गए, और जो नहीं हुए हैं उन्हें थोड़ी जल्दी वक्त अपने आप स्मार्ट कर देगा, जब वो देखेंगे कि पास पड़ोस के बच्चों की इतनी अच्छी जॉब लग रही है, बाहर भी जा रहे हैं बच्चे। एक मैं आपको और बताऊंगी, इसमें एंटरप्रेन्योर यानी अपना रोज़गार, अपना स्टार्ट करना काम, उसकी भी तालीम दी जाती है कि आप अपना रेस्टोरेंट कैसे खोलें, आपको अपना गेस्ट हाउस कैसे खोलना है, अपनी ट्रैवल एजेंसी कैसे खोली जाए। तो आप नौकरी लेने नहीं, आप नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा इस फील्ड का एक है कि लोग चाहते हैं कि नौकरी ना करें, भाई हमारे बच्चे बिजनेस करें, तो वो बच्चे के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये जो फील्ड है मैम पूरी,
प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें सारा काम प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो पढ़ाई के टाइम पे जो उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है या किस तरह की इंटर्नशिप कराई जाती है बच्चों को? एक तो मैं बताऊंगी ना, नॉर्मल क्लासरूम से भी हटके क्लासरूम्स होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट अगर मैंने इस सेमेस्टर में पढ़ा रही थी, तो मैं क्लास में बच्चों के रोल प्लेस भी करवाती हूँ कि ये सिचुएशन है, अब आप लोग हैं, आप इसका रोल प्ले करेंगे, आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि इशू क्या है, चैलेंज क्या आया, उसको रिजॉल्व आपने कैसे करा, और आप उसका इनैक्टमेंट करेंगे। उसके अंदर वो कुछ फॉर्म्स भी फिल कर रहे हैं, जैसे वो चेक इन कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये लर्निंग बाय डूइंग जो हम कहते हैं, इसमें बच्चों को मज़ा बहुत आता है। दूसरे क्लासमेट्स बैठ के देखते हैं, तो सीखने का कुछ लेक्चर बेस्ड भी होते हैं, हाँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, और कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। आप कंप्यूटर लैब में जाइए, फिर हमारा रिसेप्शन का एरिया है, वहाँ पे हम मॉक करवाते हैं। तो क्लासरूम ट्रेनिंग, टीचिंग तो अलग अलग तरीके की होती है, तो कोई बच्चा कभी बोर नहीं होता यहाँ पे। जी, इंटर्नशिप का जो है, जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट में हम 2 बार भेजते हैं। एक फर्स्ट ईयर की जब पढ़ाई हो जाती है, उसको एक आइडिया हो जाता है ये इंडस्ट्री क्या है। फिर हम और आगे की पढ़ाई करवाने से पहले हम चाहते हैं कम से कम वो 5 महीने की ट्रेनिंग करके आए। मैम, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इस फील्ड में एक गलत फहमी है, या आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जो जॉब्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। क्या ऐसा है, या सरकारी नौकरियां भी मिलती हैं बच्चों को? प्राइवेट प्लेयर्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं, क्योंकि अब आप RTDC कहेंगे, उसके अंदर भी तो जॉब्स होती हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ भी बच्चे जाते हैं। जैसे सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, होटल्स होते हैं, चूँकि वो उनका नंबर इस कदर ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट प्लेयर, तो बच्चे ज़्यादा इसमें जाते हैं। बट आप ऐसे नहीं हम कह सकते कि सरकारी प्लेयर्स नहीं हैं और वहाँ नौकरी अवेलेबल नहीं है। उसकी रिसर्च की ही अगर हम बात करें, जो हमारे मुल्क में तालीम दी जा रही है, रिसर्च की जा रही है, उसको अगर हम दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो कहाँ हैं हम इस वक्त? उसके लेवल, हमारे यहाँ जो तालीम का एक स्तर है, लेवल है, उसको आप किस तरह से? मैं एक एग्जांपल दूंगी। कुछ साल पहले ना, मतलब कोई 10, 11, 12, 13 साल पहले चाइना रिसर्च में कहीं नहीं हुआ करता था। तो उनके कंट्री ने क्या किया, इंग्लिश की तालीम के ऊपर बहुत ज़ोर देना शुरू कर दिया। ये कोई 15-16 साल पहले हुई होगी शुरू, और 10-12 साल पहले से उनके रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती गई। चूँकि अंग्रेज़ी हमारी मदर टंग नहीं है, तो हमारे यहाँ के लोगों को जो वो कहना चाहते हैं कई बार उतनी क्लैरिटी से नहीं कह पाते। सिर्फ इस वजह से रिसर्च में कमी है। दिमाग में हिंदुस्तान के कोई कमी नहीं है, वो रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। वो बस ये है कि मोस्ट बेस्ट सॉट आफ्टर इंटरनेशनल जर्नल्स तक इस वजह से नहीं पहुंच पाती। कहीं कहीं उनकी ज़ुबान जो है, शायद ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा आ जाते होंगे। तो अगर हम उस एरिया में काम करें तो हमारी रिसर्च ऑलरेडी, मैं कहती हूँ, वर्ल्ड क्लास है। बस लैंग्वेज की वजह से थोड़ा बैकफुट आ जाता है। और हर तरह की रिसर्च हो रही है, जो आप बता, आजकल तो रिसर्च में, अब चूँकि रिसर्च की बात है तो मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगी। अब ये बात पे तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, इससे सोसाइटी में क्या फ़ायदा हो रहा है। आप जो कर रहे हैं, किसी भाई आपने एक रिसर्च की फाइंडिंग्स निकाल ली, बहुत अच्छा है, आज तक किसी ने नहीं पता किया, बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट? क्या ये सोसाइटी के किसी काम आ रही है? ये किसी के काम आने वाली है? इससे किसी का भला होगा? तो उस चीज़ पे आजकल ज़्यादा तवज्जो है कि आप जो भी करिए, आप ये सोच के करिए ये काम किसी के काम आए, उससे किसी को फ़ायदा हो। वो रिसर्च पे रुझान उस तरफ ज़्यादा है। काफ़ी कुछ बताया मैम आपने इस फील्ड के बारे में। काफ़ी वसी दायरा है इसका, बहुत सारी अलग अलग शोबे अपने अंदर समेटे हुए हैं। चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे, जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको ये मैसेज दूंगी, जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, मैं उनसे आते ही एक वादा करती हूँ कि आज आप अपना एक वीडियो ले लीजिए और 1.5 महीने के बाद अपना दोबारा किसी से कहिएगा वीडियो ले ले, जस्ट नॉर्मल बातें करते हुए, और आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो इंसान हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है, उसकी एजुकेशन हासिल करता है, वो बड़ा प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड बहुत जल्दी हो जाता है, और ऐसे लोगों की हर इंडस्ट्री में ज़रूरत है। तो जो इंसान प्रोफेशनल बनना चाहता है वो इस फील्ड में आए और अपने आप को बेहतरीन बनाए, ताकि वो और बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सो ये मेरा मैसेज है टू नौजवान, और वो जॉब्स करें,
आगे बढ़ें और अच्छा एटीट्यूड लेकर आएँ। सक्सेस तो फिर उनकी ही है और कहीं जाएगी ही नहीं। बिल्कुल, अच्छा एटीट्यूड तो हर फील्ड ही मांगती है। अच्छे एटीट्यूड के साथ आएंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और हमें इस फील्ड के बारे में तमाम जानकारियाँ दी। बहुत बहुत मज़ा आया। शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर सारा हुसैन जो हमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की फील्ड के बारे में जानकारी दे रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे एडमिशन्स और नौकरियों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आप इस वक्त कहां-कहां कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं और कहां-कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।